नमस्कार एवरीवन। आज हम जिस विषय को लेके आए हैं वो है लाइफ कोचिंग। लाइफ का मतलब फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ सैडनेस। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो आज का जो सिनेरियो है, आप ये सोचिए कि हमें लाइफ को कैसे जीना है, कैसे हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उन्हें ठीक किया जा सकता है, अपनी स्ट्रेंथ को हम कैसे और बढ़ा सकते हैं। हमें इसके लिए भी कोचिंग की जरूरत होती है, जिन्हें हम मेंटोर कहते हैं, जो हमारी कमियों को हमें बताते हैं और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लाइफ कोचिंग। आजकल ये हर इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, ऑफिस के अंदर इस तरीके की वर्कशॉप्स अरेंज अरेंज की जाती है, जिससे लोगों के अंदर जो स्ट्रेस है, जो उनके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उसको कैसे वो क्योर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं लाइफ कोचिंग। तो आज हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे कि लाइफ कोचिंग क्या होती है। सिंपल सा इसका अगर हम आंसर करें तो लाइफ को हम कैसे जी सकते हैं, तो उसके लिए हमें कोचिंग की जरूरत होती है, यानी कि एक मेंटोर की जरूरत होती है। पर अगर हम मेंटोर के पास जाने से पहले ही कुछ एक आध, या मैं बोलूं 5 क्वेश्चंस, अगर आप खुद से ही उसके आंसर जानते हैं तो बहुत हद तक आप चीजें ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ में। चलिए तो बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से, आप अपने आप को सिर्फ 5 लाइन्स में डिस्क्राइब कीजिए। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे अपने आप को? आपके अंदर क्या है, आप बताइए अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी को असेस कीजिए। और इसको फील करते करते आपको लिखना है। 5 लाइन्स आपको लिखनी है अपने बारे में। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। दूसरा इसका क्वेश्चन है, आपकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ। आप अपनी 2 वीकनेस, 2 स्ट्रेंथ, आप ये लिखिए और अपनी डायरी में अच्छे से उसको मेंटेन कीजिए कि हाँ, मेरे अंदर जो है ये कमजोरियां हैं। सिर्फ 2 कमजोरियां लिखनी है और 2 आपको अपनी स्ट्रेंथ लिखनी है, आपकी पावर है, आपके अंदर क्या अच्छी चीजें हैं। आपको ये लिखना है अपने बारे के अंदर, आपने अपने बारे में, क्योंकि आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें अपने बारे में नहीं पता होता और दुनिया जहान के बारे में हमें पता होता है, किसके अंदर क्या कमियां हैं, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या अच्छा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो तो है ही प्लस में, पर हमारी जो वीकनेसेस हैं, जो हमारी कमजोरियां हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं? क्या हमारी तरफ से कोई कोशिश होती है उसके लिए कि भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं गुस्से में चीजें तोड़ फोड़ देता हूँ, या बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज का मैं इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ? फोर्थ क्वेश्चन है, आप अपनी लाइफ में आपके क्या गोल हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने जीवन में? क्योंकि हर कोई यूनिक है, हर किसी के गोल अलग हैं। कोई कुछ बनना चाहता है, कोई जीवन में कुछ पाना चाहता है। तो आप उस गोल को लिखिए। लिटरली आपको उस डायरी के अंदर वो लिखना है। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसी कौन सी चीजें हैं या कोई एक चीज है जो आपको वो गोल अचीव करने के लिए रोक रही है? कुछ भी हो सकता है उसमें। फाइनेंशियल स्थिति हो सकती है, आपके पास उस चीज को अचीव करने के लिए पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं है, इमोशनली सपोर्ट नहीं है किसी का। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोकती हैं। तो जब आप इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देते हैं तो अपने बारे में बहुत चीजें आप जान पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो समस्याएं करते रहते हैं या बोलते रहते हैं, ये समस्या है, वो समस्या है, पर उसका समाधान हमारे पास ही होता है। अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द आपने सुना होगा, जो कि ये कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। मतलब है कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। अगर हम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो हम उसका समाधान भी ढूंढ सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कुछ चीजें नहीं पता, किसी और के द्वारा कोई चीज क्रिएट कर दी गई है या प्रॉब्लम किसी की वजह से हो गई, बट समाधान आपके पास ही है उसका। तो जब हम इन 5 क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो हम अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान पाते हैं और समझ पाते हैं कि अगर हम अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, थोड़ी सी चीजों में बदलाव लेके आए, तो अपने लाइफ को हम कैसे कर सकते हैं ठीक। ये आपके प्रोफेशनल, पर्सनल, रिलेशनशिप इश्यूज, इन सभी को अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है। तो होप सो अगर आप इन सब चीजों को आंसर करते हैं और लिटरली आपको लिखना है अपनी डायरी में, और रोज उस चीज को आप पढ़िए और रोज उसको लिखिए, तो आप देखेंगे आपके अंदर ही बहुत सारी चीजें होने लगी हैं जो अब आपको लगता है कि बदलाव की ओर है।
और मुझे बताइएगा आपके अंदर क्या फ़र्क पड़ा। सो थैंक यू सो मच और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कीजिए। थैंक यू।